So hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 386 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 44 वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, ठीक है। एंड आई थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। आप प्लीज़ बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो, ठीक है। अगर आपको ज़रा सी भी वैल्यू प्रोवाइड होती है हमारे चैनल से तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, ठीक है। आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नेम स्पेस की, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। पहले मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं, ठीक है। मोर अबाउट C++ विद ऊप्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हम C++ को भी सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम मेनली जो हमारा मेन फोकस है वो ऊप्स की तरफ है, ठीक है। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए, इतनी बेसिक चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमें एक और बेसिक, इससे भी ज़्यादा बेसिक जो चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए इस लाइन का, ठीक है। वैसे अगर आप नोटिस करी होगी तो ये लाइन जो है ये मैंने सीधा अपने VS कोड से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, इस लाइन का, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ो ज़रा। यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकोलन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि व्हाट इज़ यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकोलन, ठीक है। हम लिख तो देते हैं ये चीज़, लेकिन हमें क्या इसका मतलब पता है? अब वो देखो, मुझे तो पता है, अगर आपको नहीं पता तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप भी जान जाओगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे अगली पेज पे चलते हैं समझने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अभी आज हम कोई कोडिंग वोडिंग मतलब करने वाले हैं, बट वैसी कोडिंग नहीं करने वाले जैसे कि हम अपने प्रीवियस उसमें कर रहे थे। इसमें मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप हमेशा क्या करते हो? हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। देखो आप ही क्या, मैं भी ये करता हूँ, ठीक है। आप ही नहीं, सिर्फ मैं भी ये लिखता हूँ सेम आप ही की तरह। हम ये वाली लाइन लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी बार पढ़ाई करी है, ठीक है, मतलब जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने आपको एक बात बोला कि हम पहली दूसरी लाइन ऐसे टेप देते हैं, उसके बाद हम सीधा अपनी क्लास बना के काम शुरू कर रहे थे। लेकिन इस बार ये क्लास व्लास का झंझट थोड़ा साइड रखते हैं, ठीक है। इस बार जो मैं आपको बताने वाला हूँ बस वो चीज़ को ध्यान से देखना, वो चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या है सर, ये लाइन क्यों लिख रहे हैं हम? क्या इसका कोई मतलब है भी, नहीं भी है, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना। IO स्ट्रीम जो है, मैंने आपको ऑलवेज बताया था कि सर ये IO स्ट्रीम क्या होता है? ये एक हेडर फाइल होती है, ठीक है, हेडर फाइल। सर ये हेडर फाइल हर कोई ये हेडर फाइल बोलता रहता है, ये एक्चुअली में है क्या? रुको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हेडर फाइल किसकी है? हमें इतना पता है कि सर ये C++ की है, ठीक है। C की जितनी भी हेडर फाइल होती है, C लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, उसमें आप नोटिस करना जितनी भी आपकी हेडर फाइल होती है उनका जो नाम होता है उनके एंड में .h आता है, चाहे वो कोई भी फाइल हो, ठीक है, C के फाइल्स में, ठीक है। लेकिन C++ की फाइल्स में .h नहीं आता, ठीक है, याद रखना। आखिरी में सिर्फ IO स्ट्रीम है, ठीक है, और अदर जो नाम होते हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है। उनमें आप नोटिस करना किसी में भी .h नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, IO स्ट्रीम ना एक काइंड ऑफ एक फाइल है, ठीक है, एक ऐसी फाइल है जिसकी के अंदर ना एक बॉक्स बन रखा है। सर ये बॉक्स मतलब मेरे को समझ नहीं आया। सबसे पहले इस फाइल का नाम रख दो। इस फाइल का नाम आपने बोल दिया सर IO स्ट्रीम, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ़ कोड्स हैं, नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करते हैं जब आप प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे होते हो, ठीक है। उस टाइम पे आप जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो उसमें आपका ये IO स्ट्रीम जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, समझने में, उसको रन करवाने में, कंपाइलर को बताने में कि क्या काम कैसे करना है। उसके बाद ना समझ लो इस फाइल के अंदर एक बॉक्स जैसा होता है। सर ये बॉक्स क्या होता है? यही आपका नेम स्पेस होता है। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, नेम स्पेस आपका एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स है जो कि आपके IO स्ट्रीम फाइल के अंदर इनबिल्ड रहता है, ठीक है। सर अब ये STD क्या है फिर? चलो ठीक है, नेम स्पेस तो हमने समझ लिया बॉक्स है। ये नेम स्पेस के बाद जो भी लिखा रहता है ना, ये उस बॉक्स का नाम होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? नेम स्पेस को आप समझ लो अभी के लिए बॉक्स होता है, ठीक है। अब भाई वो बॉक्स का कुछ नाम भी तो होगा। मैं बोलूँगा IO स्ट्रीम के अंदर एक बॉक्स है, आप बोलोगे सर कोई तो आइडेंटिटी दो ताकि हम पहचान पाएँ वो बॉक्स किस चीज़ का है। तो मैंने बोला आइडेंटिटी के लिए आप ये बोल दो STD है, नाम उसका STD रख दो। ओके सर, ठीक है, तो आपने नाम रख दिया STD। अब सर ये काम क्या करता है? आपने तो ये अभी तक बताया नहीं, तो अब बता देता हूँ। ध्यान से सुनो, हम जो अपने कोड लिखते थे उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि यार C लैंग्वेज में आप printf का यूज़ करते हो, पाइथन में आप प्रिंट का यूज़ करते हो, ठीक है, और
आप जो ये आपका सी प्लस प्लस है आप उसमें सी आउट का यूज़ करते हो, सी आउट, सी डॉट नहीं होता, याद रखना, सी आउट होता है, सिर्फ सी और उसके बाद आउट, ठीक है, आप इसका यूज़ करते हो। तो सर ये जो सी आउट है, अभी मैं इन लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ ना, सी प्लस प्लस की, सिर्फ सी प्लस प्लस, सॉरी ना मैं अभी पाइथन की बात कर रहा हूँ ना ही सी की, ठीक है, इस बार मैं अभी बात कर रहा हूँ सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस में सर हम सी आउट को यूज़ करते हैं। आपने क्या अपने प्रोग्राम में एक बार भी बताया कि सी आउट कैसे काम करेगा? नहीं सर, हमने तो नहीं बताया, ठीक है। तो फिर आप जब इसको सी आउट लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने मान लो हेलो लिख दिया, आप जब भी ये लाइन लिखते हो तो कंपाइलर को कैसे पता कि भाई ये सी आउट का मतलब क्या है? क्योंकि आपने तो इसको डिफाइन करा नहीं, आप सीधा ऊपर एक लाइन लिख देते थे कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। तो ये जो नेम स्पेस एसटीडी है ना, ये आईओ स्ट्रीम के अंदर एक ऐसा बॉक्स है जिसका नाम है एसटीडी, इसके अंदर डिफाइन कर रखा है सी आउट को, सी इन को, ठीक है। सी इन किस लिए होता है? स्कैन के लिए होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ स्कैन करवानी हो, ठीक है, इनपुट लेना हो, तब ये सी इन का यूज़ करते हैं। जब आउटपुट को मतलब शो करना हो तो सी आउट का यूज़ करते हो। तो शायद मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि ये एसटीडी नाम होता है किसका? एक ऐसे बॉक्स का जो कि आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर इन बिल्ड रहता है, ठीक है, उसके अंदर हमने सी आउट और सी इन को डिफाइन कर रखा है, ठीक है सर। अब मैं ना आपको ज़रा इसके कुछ कोड दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ मस्त सी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये सारी फाइल्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हम अपने सी प्लस प्लस के जो लेक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फाइल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली फाइल भी जो है वो इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हम नाम रख लेते हैं नेम स्पेस, ठीक है, मैं नाम यही रख रहा हूँ जिस फाइल से मैं काम करवा रहा हूँ, ठीक है, नेम स्पेस डॉट सी प्लस प्लस। सर हम इसके लिए क्या कोड कर रहे हैं, हमें ये क्या समझने की ज़रूरत है? इतना तो हम समझ गए, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस इन द सेंस वो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, अगर आप बिगनर हो। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करा मैंने, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप अपना ये लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। आज इसी के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। मैं नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, नेम स्पेस, ठीक है। आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा होने वाली है, आज इसी के ऊपर हमारी पूरी बात होने वाली है, ठीक है। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, आप ऐसे लिखो, ठीक है, आप ऐसे लिखो। हम थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल घुसने के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोच भी देख रहे हैं इसकी, ध्यान से देखना, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि सर यहाँ पर इंट एक्स इक्वल टू आप 10 ले लो, ये मैंने किसके अंदर डिफाइन करा है, याद रखना, इंट मेन के अंदर, हाँ या ना? यस सर, ठीक है। आपने लिखा सी आउट, ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया एक्स, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो आप मुझे बस इतना बता दो क्या इसमें एरर आएगा, यस और नो। अगर एरर आएगा तो क्यों और नहीं आएगा तो क्यों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिखा है मैंने सी प्लस प्लस का, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपको लग रहा है एरर आएगा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी प्लस प्लस, ठीक है, याद रखना हम सी प्लस प्लस का यूज़ कर रहे हैं तो जी प्लस प्लस आता है। इसके बाद आप फाइल का नेम लिखोगे नेम स्पेस डॉट CPP, ठीक है, नाम गलत मत रखना, ठीक है। देखो सर 10 प्रिंट हो गया, सर इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या बड़ी चीज़ है, आपने क्या दिखाया? मैंने सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ ये दिखाई कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को जो आपने लिखा है ना उसी की वजह से 10 प्रिंट हुआ है। सर कैसी बातें कर रहे हो, 10 तो सी आउट की वजह से प्रिंट हुआ है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो आपके हिसाब से तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सी आउट है ना ये नेम स्पेस के अंदर डिफाइन हो रखा है, इस एसटीडी के अंदर डिफाइन हो रखा है जो कि आईओ स्ट्रीम के अंदर, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर बैठ रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसका एक एग्जाम्पल ये देखो, मैंने ये लाइन हटा दी, क्या हटा दी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लाइन हटा दी। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या काम करती है, अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही मैं इसको रन करवाऊँगा हमें शो होगा एरर, ठीक है। ध्यान से सुनना, वो बोलेगा सी आउट को डिफाइन ही नहीं कर रखा। देखो, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सी आउट को आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा, आपने बता ही नहीं रखा कि सी आउट क्या है। आईओ स्ट्रीम को नहीं पता कुछ सी आउट क्या है। अब आप बोलोगे सर ये सी आउट आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर जो नेम स्पेस है उसी के अंदर तो बैठा हुआ है, लेकिन आईओ स्ट्रीम को नहीं पता ना, ये जो हेडर फाइल है उसको नहीं पता कि मेरे को कौन सा नेम स्पेस अभी ओपन करना है, समझ रहे हो? सिर्फ एक नेम स्पेस नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो ना? तो फिर सर हम क्या करेंगे, ये लाइन हमें क्या लिखनी ज़रूरी है, यूजिंग नेम स्पेस, ये यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, SP
AC यूजिंग नेम स्पेस STD। सर ये लाइन क्या हमें बार बार लिखनी ज़रूरी है? देखो यार, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, लेकिन वो तरीका हार्ड है। हार्ड इन द सेंस वो थोड़ा आपको ना ज़्यादा आपसे परेशानी करवाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्या तरीका है? तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये लाइन है, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर दो, सॉरी Ctrl Z, ठीक है। अभी के लिए से आप क्या कर दो, आप इसको कमेंट आउट कर दो। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा ना, ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट कर दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ बिना किसी एरर के। सर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप अपने नेम स्पेस का नाम लिखोगे। हमें पता है STD के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? STD, ठीक है, STD। उसके बाद आप लगाओगे डबल सेमीकोलन। सर ये क्यों? ये स्कोप को शो करता है कि आपको किसके अंदर जाके चेक करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये स्कोप को शो करता है। ये जो डबल सेमीकोलन मैंने लगाया ना, डबल कॉलन जो मैंने लगा रखे हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं स्कोप को पहचानने में, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो ये अपने आप बिना किसी गलती के रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा। अब अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे, ठीक है, तो इस बार ये रन हो जाएगा। लेकिन सर क्या ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा? हर बार? जी हाँ, बिल्कुल आपको ये हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 10 आ गया। इस बार तो मैंने कमेंट आउट कर दिया था, इसकी वजह से नहीं हुआ रन इसकी वजह से हुआ इस बार प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि यूजिंग नेम स्पेस STD का आप हटा दो लाइन, बट उसके लिए फिर आपको हर जगह ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। सोचो, हर बार आप ये लिखोगे STD डबल कॉलन, फिर उसके बाद C आउट, C इन, चाहे किसी पे भी हो, C आउट पे, C इन पे, ठीक है। एंड ऑफ लाइन पे भी लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और मैं y को अगली लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो आप इस बार एंड ऑफ लाइन भी नहीं लगा सकते। क्यों सर? क्योंकि ये जो एंडल है ना, एंड ऑफ लाइन, ये भी नेम स्पेस के अंदर ही डिफाइन है। तो क्या सर इसमें भी हमको STD लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको ये लगाना पड़ेगा STD डबल सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तब आप उसके बाद ये वाला लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है, कमेंट हटा देता हूँ। अब आप देखना प्रोग्राम कितना ज़्यादा बड़ा हो गया बिना किसी मेहनत कितनी करनी पड़ रही है आपको, ठीक है। C आउट, उसके बाद आप लिखोगे y, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे STD, फिर डबल सेमीकोलन, फिर उसके बाद आप लिखोगे एंडल, ठीक है। ये देख रहे हो कहाँ आपका प्रोग्राम सिर्फ इतना था, ठीक है, इतना और कहाँ ये एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है बिना बात के, ठीक है। Ctrl Z कर दिया। अब इसको जब मैं रन करूँगा तो बिना किसी एरर के हमें 10 और 20 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके दिखेंगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। देखो 10 और 20। लेकिन अगर मैं STD में से कुछ भी हटा देता हूँ, ये सेमीकोलन, अगर मैंने 1 लगाया तो क्या एरर आएगा? बिल्कुल एरर आएगा, याद रखना, एरर आएगा, ठीक है। तो सर क्या ये ज़रूरी है? भाई अब तो आप भी जानते हो ये ज़रूरी है ही है यार, क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, ठीक है। दुगना तिगना मेहनत करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता अपने एंड से, ठीक है, और मैं यही कहूँगा आपको भी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं Ctrl Z ही रहने देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं तो हमें कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आप जब इस फाइल को एक्सेस करो तो बिना किसी दिक्कत के आप इसको समझ पाओ, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है सर, अब क्या करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि एक और ट्राई करते हैं चीज़, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और कंसेप्ट भी समझा सकूँ, ठीक है। थोड़े और कंसेप्ट भी हैं अच्छे, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये, ठीक है। तो यार दोस्तों देख सकते हो ये भी कमेंट आउट हो चुका है मेरा, ठीक है। सर अब इसके बाद और कुछ भी बचा है क्या इसमें? बिल्कुल यार, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अगर अब आपने बोला क्या सर हम ये खुद का नेम स्पेस बना सकते हैं? अगर सर मेरा मन कर रहा है कि मैं ना एक खुद का नेम स्पेस बना दूं, ये STD करके जो है ना, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं खुद बिल्ड करना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। यू कैन क्रिएट, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन नेम स्पेस, ठीक है। आप खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है हाउ, ठीक है, हाउ, ठीक है, कैसे पॉसिबल है ये? क्या हम किसको कर पाएंगे? यस, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस। उसके बाद आपको जो भी अपने नेम स्पेस का नाम रखना है, जैसे कि देखो भाई C++ वाले जिसने भी डेवलप करी है उसने तो STD इसका नाम क्रिएट कर दिया है कि भाई STD नाम होगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ अमन फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, पहले ही कह रहा हूँ कुछ भी नाम रख सकते हो, बस नंबर वैल्यू मत दे देना। जैसे 1 2 3 4 रख दिया आपने तो ऐसे वैल्यू मत देना, ठीक है। सो
अब मान लो मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करा, मैंने बोला कि सर मेरे नेम स्पेस के अंदर ना एक अमन नाम का वेरिएबल होगा, स्मॉल अमन, चलो ठीक है, ए नाम से वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू सर मैं 25 रखना चाहता हूँ। अब ये जो वेरिएबल, अब जो ये वैल्यू है ना, ये आपके नेम स्पेस के अंदर है, ध्यान से सुनना, नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, इंट मेन लिखता हूँ मैं, ठीक है, इंट मेन लिखता हूँ। याद रखना नेम स्पेस जो है वो आपका मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है, डिक्लेयर होगा और डेफिनेशन भी उसकी बाहर ही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन भी बाहर कर रहे हैं और डिफाइन भी उसको बाहर ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या हो, मैं कहूँ कि सर सी आउट, याद रखना इस बार ऊपर से ना मैं लाइन हटा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, इसकी भी मैं ज़रूरत ले रहा हूँ क्योंकि देखो सी आउट जो है वो इस वाले नेम स्पेस के अंदर डिफाइन नहीं है, अमन के अंदर डिफाइन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपने इसके अंदर सिर्फ अपना एक वेरिएबल डिफाइन करा है और कुछ नहीं। आप चाहो तो खुद का भी सी आउट फंक्शन बना सकते हो, बट उसके लिए वही वाली बात है, आपको बहुत एडवांसमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इतना टाइम है नहीं, मैं खाली बेसिक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़। अब मेरे को बस इतना बताओ, ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये ऊपर फाइल अभी भी यहीं पे है, ठीक है, और इसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आप बस इतना सा मेरे को दिमाग लगा के बताओ, क्या ये ए प्रिंट होगा, यस और नो, ठीक है। जितनों को यस लिखता है वो यस करो और जितनों को नो लगता है वो नो करो, ठीक है। इसको रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एरर आएगा, आपको शो होगा एरर। सर हमें एरर क्यों शो होगा, ध्यान से सुनना। आपने बोला सी आउट कर देना ए को, ठीक है, चलो सी आउट तो एरर नहीं देगा क्योंकि वो std के अंदर डिफाइन है। ए एरर क्यों देगा? सर ए भी तो डिफाइन है हमारा नेम स्पेस के अंदर, लेकिन दोस्तों, आपको जब भी आप अपनी यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस बनाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप अपना खुद का यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस बनाओगे तो आपको यहाँ पर पहले अपना क्या कॉल करना पड़ेगा, नेम स्पेस का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद डबल कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं है, डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये सही रन होगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एरर आएगा, ठीक है, मैं पहले आपको एरर शो होना चाहता हूँ कि एरर आए, ठीक है, ओके। तो एरर आ चुका है। इसने क्या बोला, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब आप बोलोगे सर ए डिक्लेयर नहीं बता रहा, जबकि हमने यहाँ कर रखा है, ठीक है, लेकिन वो आपने अपने नेम स्पेस के अंदर कर रखा है, कंपाइलर को नहीं पता आपने क्या नेम स्पेस बनाया है, ठीक है। सजेस्टेड अल्टरनेटिव, इसने हमें सजेस्ट भी कर दिया कि आपको क्या लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे इसने बता दिया, मैंने आपको भी बता दिया, बट कंपाइलर ने भी आपको बता दिया आपको क्या लिखना चाहिए, ठीक है। इसने बोला अमन, सबसे पहले अपने नेम स्पेस का आप नाम बताओ कि किस नेम स्पेस से क्या उठाना है, ठीक है। आपने बोला अमन नेम स्पेस के अंदर जाना, ठीक है, उस स्कोप में, ठीक है, आपको ए मिलेगा, ए करके, अगर वो ए डिफाइंड है तो आप उसकी वैल्यू प्रिंट कर देना, ठीक है। प्रिंट आप कहाँ से करवाओगे, std से, ठीक है। चलो इसको हम रन करवा के दिखाते हैं, ठीक है। इस बार जो है आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। इस बार आपको क्या प्रिंट होगा, जो भी हमने ए की वैल्यू दी है, क्या दी है ए की वैल्यू 25, तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया 25। तो आप खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो। क्या सर हम इसमें वेरिएबल्स के अलावा फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर आप क्लास भी बना सकते हो, खुद की क्लास बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा अभी एडवांस टॉपिक है, एडवांस कंसेप्ट है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर नेम स्पेस के ऊपर और थोड़ी सी एडवांस वीडियोज़ बनाओ, तो उसमें मैं क्लास को भी लेके आऊँगा और फंक्शंस भी लाऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पे वॉइड कोई फंक्शन बना देंगे, ठीक है, कुछ भी फंक्शन बना देंगे। यहाँ पे अजीब सा नाम है, जो भी हटाओ इसे, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सम करके फंक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो ऐसे एडवांस में जाएंगे अगर आप मेरे को कमेंट डाउन करोगे कि सर इसका पार्ट 2 चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो बस खाली आप नेम स्पेस समझ जाओ क्या होता है, ठीक है, और आप खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और खुद का नेम स्पेस क्रिएट करने के बाद आप उसको कैसे कॉल करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी और कुछ बचा है इसमें, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ बची है, ठीक है, एक अच्छी चीज़ बची है, काफ़ी अच्छी चीज़ बची है, ठीक है। एक काम करें, इसको मैं हटा दूँ क्या, इसको हटा दूँ या फिर इसी में करें कोड आगे? काम करें, मैं इसको दूसरे में ही कर लेता हूँ, नहीं तो यार थोड़ा सा ना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। सर आप एक और फाइल बनाओगे क्या? बिल्कुल यार, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने को तैयार हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपसे मुझे क्या चाहिए कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, इतना आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम स्पेस 2, ठीक है, नेम स्पेस 2.cpp करके बना दिया, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम करेंगे इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे बता दो यार क्या होगा, IO स्ट्रीम, ओके, ये हमारा बंद होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सर उसके बाद आप करोगे यूजिंग नेम स्पेस std, क्योंकि हमें सी आउट और सी इन को यूज़ करना है, अब हम समझ चुके हैं। यस सर, अब आप ना एक ग्लोबल वेरिएबल ले लो। सर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपने इंट मेन लिखा,
ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मेरे दोस्तों वो वेरिएबल होते हैं जो कि आप इंट मेन के बाहर डिक्लेयर करते हो। इंट मेन के बाहर अगर आपने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, वही होती है जो आपने डिफाइन कर रखी है। सर कहने का मतलब अगर इस ए को मैंने 10 लिख दिया, अगर मैं ये 10 कहीं भी कॉल कर ए को कहीं भी कॉल करूँगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या शो होगी, 10, ठीक है। उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो सर अब यहाँ पर अब ना मैं आपको एक काम करता हूँ, सी आउट करता हूँ, ठीक है, ए कर लेता हूँ। अब ना इसको मैं एडवांस में लेके जाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से बस देखते जाना। नेम स्पेस वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि आप खुद का नेम स्पेस बना सकते हो। अभी इसको इसमें भी लेके आऊँगा, ठीक है। इसको पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बस इतना बताओ, क्या आपका कोड रन होगा बिना किसी एरर के, ठीक है, बस इतना बता दो, क्या ये रन होगा, यस और नो, बस इतना बता दो मुझे, ठीक है। सर ये रन हो रहा है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, रन हो रहा है। वैल्यू क्या आई आपकी, 10 आ गई, सर 10 आ गई, ओके। अब आपको थोड़ा मैं कंफ्यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आपके कंसेप्ट खुले, ठीक है, आपका माइंड जो है वो खुले। मैंने कर दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, इंट ए इज इक्वल्स टू 20। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। मुझे वीडियो पॉज करो, ठीक है, ड्राई रन करो और अपना दिमाग लगा के मुझे बस इतना बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू 10 आएगी या 20 आएगी, बस इतना बता दो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, ए की वैल्यू अब 20 आएगी। सर अच्छा, ओके सर, मेरे हिसाब से सर आपने क्या करा है, आपने शायद पहले ए की वैल्यू 10 दे दी, उसके बाद सर हमने प्री डिक्लेरेशन कर दिया ए का, ठीक है। हमने यहाँ क्या कर दिया, प्री डिक्लेरेशन कर दिया, यानी कि सॉरी हमने इसके बाद पोस्ट डिक्लेरेशन करा है, ठीक है, प्री नहीं करा। हमने पहले 10 करी थी, ठीक है, उसके बाद हमने 10 को चेंज करके 20 कर दी। आपको ये लग रहा होगा, नहीं दोस्तों आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। सर कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता, हमने तो यही पढ़ा था कि सर अगर हमने पहले ए की वैल्यू 10 दे दी, उसके बाद ए की वैल्यू 20 दे दी, तो जो सर बाद में डिक्लेयर कर रखा है ना, बाद में जो वैल्यू दी है वही वाली प्रिंट होती है। ऐसा नहीं है, मैं आपको गलत प्रूफ करूँ, यस सर, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डबल, सॉरी दोस्तों, मैं बार बार पता नहीं डबल सेमीकोलन क्यों बोल देता हूँ, डबल कॉलन है, ठीक है, कॉलन, सेमीकोलन इसको बोलते हैं जो हम पीछे लगाते हैं और इनको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी मैं गलती से थोड़ा सा बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो आप गलत प्रूफ हो जाओगे, क्यों, क्योंकि इस बार 10 प्रूफ वो होगा प्रिंट। सर ये क्या हो रहा है, सर पहले 10 हुई, फिर सर हमने तो 20 कर रखी थी ना डिक्लेयर, तो सर यहाँ 10 कैसे प्रिंट हो गई, ये कैसे पॉसिबल है सर, ये क्या पुरानी वैल्यू प्रिंट हुई है, नहीं दोस्त, ये यही वाली 10 प्रिंट हुई है। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनना, अब आपके कंसेप्ट चमकाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आपने डिक्लेयर कराया है ये ग्लोबल वेरिएबल है, अभी ए को आपने 10 डिक्लेयर कर रखा है, ये जो आपने अंदर डिक्लेयर कर रखा है ये 20 है। ध्यान से सुनना, ये इंट मेन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अभी तक जब आपने स्टार्टिंग में प्रिंट करवाया, ठीक है, स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, आपने जब स्टार्टिंग में प्रिंट करवाया तो ए सिर्फ एक ही था 10, तो उसने भाई 10 देखा कि पूरे प्रोग्राम में 10 कहाँ है, ठीक है, ए की वैल्यू कहाँ है, तो उसने 10 प्रिंट कर दी बिना किसी दिक्कत के। अब आपने डाला कंपाइलर को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में, ठीक है, आपने बोल दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 20। अब कंपाइलर समझ गया कि भाई ए जो वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल आपने लिए हैं, ठीक है, सेम नाम से 2 वेरिएबल लिए हैं, लेकिन इस बार वो वाला प्रिंट करेगा जो कि उस स्कोप में होगा। यार ये स्कोप ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूँ। इंट मेन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसी वेरिएबल को कॉल कर रखा है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू ली जाएगी जो कि इंट मेन के अंदर डिफाइन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट मेन के अंदर मैंने ए को 20 डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, इंट मेन के बाहर वाला भूल जाओ अभी के लिए। तो आपने अगर इसको सी आउट करा, आपने इसको प्रिंट करा, तो यही वैल्यू शो होगी जो इंट मेन के अंदर है। क्यों, क्योंकि अभी ये सेम स्कोप में है, ठीक है, सेम स्कोप में है, ठीक है। स्कोप का मतलब ये होता है कि इस पूरे रेंज के अंदर, ठीक है। अगर आपको बाहर वाली चीज़ को एक्सेस करना है, ठीक है, अब आपने बोला सर मेरे को सेम स्कोप वाला नहीं चाहिए, मेरे को डिफरेंट स्कोप की वैल्यू चाहिए, डिफरेंट स्कोप, ठीक है, DIFFERENT, ठीक है, डिफरेंट स्कोप, यानी कि अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो सेम स्कोप की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको इस स्कोप की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको
इसके बाहर वाला जो स्कोप है, डिफरेंट स्कोप, ठीक है, उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। याद रखना आप क्या लगाओगे, डबल कॉलन, ठीक है, क्या यूज़ करोगे, डबल कॉलन, ठीक है। अब जब आप इसे प्रिंट करोगे तो बाहर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी बाहर वाले स्कोप में, ठीक है। ये डिफरेंट स्कोप में, ये जब भी आपको यूज़ करना है सर। अब ना अगर आपको इतना समझ आ गया, मान लो यहाँ मैं 10 की वैल्यू अब 30 कर देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, बस इतना बता दो, ठीक है। ड्राई रन करो, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ और ये बताओ क्या रन होगा। मैं बताता हूँ, यहाँ होगा रन 30, ठीक है सर, 30 ही प्रिंट हुआ है, ओके। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बोला कि ये वाला स्कोप नहीं, डिफरेंट स्कोप, जो बाहर वाला स्कोप है मुझे उस स्कोप के वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो बाहर आपने जो ए डिफाइन कर रखा है वही वाला आपको शो होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और एडवांस करूं, सर आप तो बड़ा कंफ्यूजिंग कर रहे हो यार, कंफ्यूजन होना चाहिए तभी तो मज़ा है, रिस्क है तो इश्क है। क्यों, यहाँ पे मैंने अमन नाम से अपना एक नेम स्पेस बनाया, ठीक है, इसको ओपन कर दिया, ओके सर। अब मान लेता हूँ मैं इसके अंदर एक इंट ए इज इक्वल्स टू 20 नहीं, आप इसको 150 मान लो, नहीं तो सारी वैल्यूज़ बहुत आपस में क्लैश हो जाएंगी, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए। अभी जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक एक लाइन चलो सर ये तो फालतू है, ये भी आपने खाली एसटीडी को जोड़ा है, आपने खुद का नेम स्पेस बनाया है, ठीक है। उसमें आपने इंट ए को 150 वैल्यू दे रखी है, ए वेरिएबल को, ओके सर, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले ही ये चीज़ पढ़ा दी कि अगर आपको किसी अपने यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस से कोई वैल्यू निकालनी है तो आप क्या यूज़ करोगे दोस्तों, आप यूज़ करोगे पहले अपने नेम स्पेस का नाम लिखोगे, फिर डबल कॉलन लगाओगे, उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर की वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हो, अगर आप यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस को यूज़ करना चाहते हो तो, ओके सर। यानी कि अब आप इससे इतना तो समझ चुके होंगे कि वहाँ जो नीचे सी आउट है ए में, वो इसको तो यूज़ नहीं करने वाला, यानी कि ये वाला इंट तो अपने आप खत्म हो चुका है, ठीक है सर। इंट एज इज इक्वल्स टू 30, ये इंट मेन के बाहर डिक्लेयर है, तो ये कौन सा वाला वेरिएबल हुआ दोस्तों, जल्दी बता दो सर। ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये, ठीक है, ओके सर। इंट मेन, इंट एज इज इक्वल्स टू 20, इंट मेन के अंदर आ चुके हैं, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट इसके अंदर आ चुके हैं, यानी कि अब जो भी काम होगा वो सेम स्कोप में होगा, ये स्कोप एक ही है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सेम स्कोप में होगा। तो सी आउट ऑफ ए बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी, तो वो बोलेगा भाई जो भी ए की वैल्यू है सेम स्कोप में, यानी कि इस ब्रैकेट ओपन और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी ए की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 20। तो सर इसको रन करके दिखाओ तभी हमें आप पे विश्वास होगा। यार बिना उसके विश्वास नहीं कर सकते क्या, कैसे बच्चे हो तुम। अच्छा जी, सॉरी, ये हो गया ये। तो क्या प्रिंट हुआ है, 20 प्रिंट हुआ है। सर आपने 20 ही बोला था, ठीक है, अब तो भरोसा कर लो। सर हो गया भरोसा आप पर, चलो ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि यार मुझे सेम स्कोप, यानी कि ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं ना, ओपन और क्लोज, इस स्कोप की वैल्यू नहीं चाहिए कि मुझे बाहर के स्कोप की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, डबल कॉलन यूज़ करोगे, ओके सर। डबल कॉलन लगाया सर, अब क्या प्रिंट होगा, दिमाग लगाओ, 30 ही प्रिंट, इस बार 30 प्रिंट होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा सर प्रिंट, क्योंकि हमने ये यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस बनाया है, उसके अंदर जो वेरिएबल है अब उसको एक्सेस करना है तो ये लिखना पड़ेगा, और ये अभी तक हमने लिखा नहीं है, ठीक है, ओके सर। तो अब क्या प्रिंट होगा सर, इस बार 30 प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी। ओके भाई 30 प्रिंट हुआ है, इसका मतलब अब आप समझते जा रहे हो, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सर एक काम करो, अब ना सर इस वाले ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं सर। आज तक सर हमने ये देखा था अगर हम ए मतलब सेम वेरिएबल लेते हैं तो एरर आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप तमीज़ से यूज़ करोगे तो आप सेम वेरिएबल को, ठीक है, सेम वेरिएबल लेकर आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो आप इसको लिखोगे ना जब पेपर में कभी, तो भाई टीचर अपने आप समझ जाएगा कि भाई आप अलग लेवल पे खेल रहे हो, आप छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं कर रहे, समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, आपने बोला, मैंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर अब आपको एक ऐसी स्कोप से वेरिएबल लेनी है ए की जिस स्कोप को आप नहीं जानते, ठीक है, यानी कि सर कहने का मतलब बड़ा ही अजीब सा कह रहे हो आप। सर नेम स्पेस अमन हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है, हम तो जानते हैं, ये तो आप जानते हो, कंपाइलर थोड़ा ना जानता है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर को आपने बोला ए प्रिंट करवा दो और वो ए प्रिंट करवाओ अमन का, तो वो पहले स्कोप के बारे में बताओ। तो आपने बोला भाई स्कोप जो है वो अमन है, यानी कि अमन में ढूंढना है आपको। तो अमन में अगर ए को ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, अमन डबल कॉलन और फिर लगा दोगे ए। सर इस बार प्रिंट करेंगे तो क्या हमारा 150 आएगा। चलो यार मेरे को नहीं पता, आप देखते हैं, अगर 150 आया तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, क्योंकि आपने तो मेरे को पहले ही आंसर दे दिया रन करने से पहले। बताओ कंपाइलर से तेज हो आप तो यार, हैं। ओके तो सर 150 प्रिंट हो गया है, 150 हमारा जो प्रिंट है, ठीक है, वो हो चुका है।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये चीज़ भी समझ ली। ठीक है, अब काफ़ी अच्छी चीज़, अरे ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको समझ आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, थैंक यू सो मच, आप बने रहे हमारी वीडियो में। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। ठीक है सर, कितना कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज ही करते रहोगे क्या? अरे कन्फ्यूज़न के बाद मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर रहा हूँ। कैसे बच्चे हो यार तुम तो भयंकर बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे हो मेरी हैं। अच्छा सर, बहुत हो गया मजाक मजाक, अब सर थोड़ा पढ़ा भी लो। चलो ठीक है यार, तुम बोल रहे हो तो पढ़ा लेते हैं। ठीक है चलो सर, यहाँ पे आपने क्या करा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। चलो अब आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको इसका और एडवांस वर्जन चाहिए या और आपका एडवांस में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन में लिखना सर नेम स्पेस का पार्ट 2 बनाओ। ठीक है, हमें इसके बारे में और एडवांस में जानना है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए था जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं या फिर अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं या फिर अपने स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा नेम स्पेस के बारे में जानना चाहते थे। उनका मैंने क्लियरेंस करवा दिया। ये फाइल्स आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर ना आपको अगली वीडियो में दूँ। ठीक है, इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, ओके चलो सर, यहाँ पे आपने पहले करा क्या है इतना बता दो। मैं ना एक स्कोप बनाया है। ठीक है, ये करके, और इंट मेन के अंदर एक नया स्कोप क्रिएट कर दिया। नया स्कोप कैसे क्रिएट करा सर आपने? मैंने ओपन और क्लोज ब्रेसेस लगा दिए। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इंट b इज इक्वल्स टू, सॉरी इंट a इज इक्वल्स टू, सेम वैल्यू रखेंगे। इंट a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 500 मान लो। ठीक है, 500 नहीं, थोड़ा हट के वैल्यू लेते हैं, 260 मान लो। ठीक है, हट के वैल्यू लिया हमने। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अगर यहाँ पर क्या हो, मैं अगर सी आउट, ठीक है मेरे को सब बताना, अगर मैं करूँगा सी आउट ए, ठीक है तो क्या प्रिंट होगा? थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला, ये एक नया स्कोप बन चुका है अब, क्योंकि आपने ओपन और क्लोज ब्रेसेस लगा दिया। आज तक आपने ये नहीं देखा होगा। ठीक है, आप जब अपने कॉलेज लेवल पे कोडिंग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा इंट मेन के अंदर आप एक ओपन करते हो, दूसरा ओपन करते हो, लेकिन आप ऐसे करके कुछ ओपन नहीं करते। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, या तो आप इफ़ लगाते हो, या तो फॉर लूप लगाते हो, या तो वाइल लूप लगाते हो, या तो कोई लूप लगाते हो, तभी आप इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो। लेकिन इस बार मैंने ब्रैकेट बिना किसी फॉर लूप के यूज़ करा है। ठीक है, नॉर्मल सिर्फ ब्रैकेट्स यूज़ करें। अब मैंने इंट इज इक्वल्स टू 260 करा है। आप मुझे इतना बता दो सी आउट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर आपने बता दी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको समझ आ चुका है। ठीक है, ये तो ठीक है। इसके बाद एक काम करना, यहाँ पे लगा दो एंडल। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ, सी आउट। ठीक है, इन सब के आंसर जो है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर एरर आएगा तो वो भी बताना कि सर एरर आएगा। ठीक है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अब क्या हो, अगर मैं ए को प्रिंट करूँ, ठीक है एंडल लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं डबल, ये देखो डबल कोलन ए प्रिंट करवाऊंगा तो इस बार क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा या फिर 20 प्रिंट होगा? बस मुझे इतना बताना। ठीक है, 30 प्रिंट होगा ग्लोबल वेरिएबल, या फिर ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद, ठीक है सी आउट करके ये प्रिंट करूं अमन, ठीक है डबल कॉलन ए, ठीक है एंडल, ठीक है एंड ऑफ लाइन अमन डबल कॉलन ए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सर पक्का ये तो नेम स्पेस वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। चलो ठीक है, ये तो 150 ही प्रिंट करेगा, इतना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेन ये कंसेप्ट है, ये दो, यहाँ आपका गेम खेल जाएगा। ठीक है, वो लिख देना, कोई एरर नहीं आएगा तो वो भी बता देना। और सुनो, चीटिंग नहीं, खुद से करोगे अपने, ये नहीं कि आप कोडिंग शुरू कर रहे हो और कोडिंग में आप मतलब कंप्यूटर में कोड कर रहे हो तब उसके बाद आप आंसर बता रहे हो, वो नहीं, खुद से बताना। ठीक है, चीटिंग नहीं। ठीक है, आई होप अभी तक आपने कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 3 पेज जोड़ रखे थे। ठीक है, वैसे पेज की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा नाम है अमन जोशी। ठीक है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट है, इंस्टाग्राम में आपको ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें DM लिख कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज। उसके बाद ये हमारा कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग हो गई। ठीक है, और ये हमारी UPI ID है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ठीक है तो आप इसमें हमें पे कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय। और